Hello students, today we will start chapter 8 class 6 NCERT Science Body Movements कि स्टूडेंट इस चैप्टर में हम बॉडी की मूवमेंट्स के बारे में मेनली स्टडी करेंगे कि हमारी बॉडी किस किस तरह से मूवमेंट कर सकती है। सो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, कि आप पूरी तरह से स्थिर होकर बैठ जाइए, कि आप बिना हिले डुले कोई भी मूवमेंट ना हो आपकी बॉडी में। इस तरह से आप एक बार बैठ जाइए। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, और महसूस कीजिए स्टूडेंट्स कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ कौन से पार्ट में मूवमेंट हो रही है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज़, आप देखेंगे स्टूडेंट्स आपकी आइज़ ब्लिंक कर रही हैं, यानी खुल रही हैं, बंद हो रही हैं टाइम टू टाइम। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रेथ, कि आप जो ब्रेथ कर रहे हैं स्टूडेंट उससे भी आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, आपकी चेस्ट अप एंड डाउन हो रही होगी। सो स्टूडेंट्स इस तरह के मूवमेंट हम देख पाएंगे जब हम बिल्कुल स्थिर बैठे हैं बिना हिले डुले, तब भी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं। देर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज। सो स्टूडेंट इस तरह के हमारी बॉडी में बहुत सी मूवमेंट बिना कुछ हमारे किए ही होती रहती हैं। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? कि स्टूडेंट जब हम अपनी नोटबुक में राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट मूवमेंट करता है, बता सकते हैं स्टूडेंट? यस, हमारी बॉडी का जो रिस्ट पार्ट है, क्लायू जो होती है, वो मूवमेंट में रहती है। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब हम अपने पीछे मुड़कर अपने किसी फ्रेंड को या किसी और चीज़ को देखते हैं, तो अब हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट मूवमेंट में आता है स्टूडेंट, बताइए? यस, हमारी बॉडी की जो नेक है मूवमेंट में आ जाती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू आर रिमेन एट द सेम प्लेस। इन दीज एग्जाम्पल्स यू आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। You get up and go to your teacher or to school compound or go home after school. You walk, run, skip, jump and move from place to place. कि स्टूडेंट हमारे बॉडी के बहुत से पार्ट मूवमेंट में रहते हैं। जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं तब हमारी लेग्स मूवमेंट में आ जाती हैं। कोई भी हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी के पार्ट मूवमेंट में आ जाते हैं। Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1। कि स्टूडेंट टेबल 8.1 में हम देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, कि घर पर अपने छोटे बड़े भाई बहन से या पेरेंट्स से डिस्कस करके आप इन मूवमेंट्स को फिल कर सकते हैं टेबल 8.1 में। आपके पास अगर बुक है तो बुक में पेंसिल से फिल करना है, नहीं तो आप इस टेबल को अपनी नोटबुक में बनाकर पेन से कर सकते हैं। टेबल 8.1 का हेडिंग है स्टूडेंट, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाने के लिए एनिमल्स किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, एनिमल का नेम। सेकेंड कॉलम में बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि बॉडी का कौन सा पार्ट यूज किया उस एनिमल ने। थर्ड कॉलम में हाउ डज द एनिमल मूव, और वह एनिमल कैसे मूव करके गया, यानी उसके मूवमेंट को क्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, काऊ का एग्जाम्पल इसमें फिल किया हुआ है कि काऊ क्या करती है, कैसे बॉडी का कौन सा पार्ट मूवमेंट में लाती है, लेग्स के थ्रू, लेग्स की हेल्प से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाती है, और उसके मूवमेंट को वॉक कहा जाता है। ह्यूमेंस के बारे में आपको बताना है। ह्यूमेंस का मतलब हम, यानी मनुष्य है, क्या करता है, कौन सा पार्ट यूज करता है, यस, लेग्स के थ्रू जाता है, और हमारी मूवमेंट को भी क्या कहा जाएगा, वॉक करना कहा जाएगा। स्नेक की होल बॉडी, पूरी बॉडी मूवमेंट में रहती है स्टूडेंट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के समय, और उसकी मूवमेंट को स्लाइडर कहा जाता है, यानी रेंगता है। इसी तरह से आपने लिखना है, बर्ड के कौन सा पार्ट यूज होता है, विंग्स हैं उसके जो, और उसकी मूवमेंट को क्या कहा जाएगा, फ्लाई करना। इंसेक्ट्स क्या करता है, इंसेक्ट के छोटे छोटे लेग्स होते हैं और वॉकिंग करते हैं। फिश की क्या होते हैं,
फिश के फिन्स होते हैं, फिन्स की हेल्प से मूवमेंट करती है फिन्स, और जो उसकी टेल है वह भी उससे हेल्प करती है मूवमेंट करने में। ये दोनों पार्ट उसको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। और उसकी मूवमेंट को क्या कहा जाएगा? स्विम करना, SWIM स्विम। और किसी एनिमल का नाम आपको पता हो तो नीचे एक लाइन खाली है, उसमें आप लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट पेंसिल से करना बुक में, बुक को ख़राब ना करना। इसके बाद स्टूडेंट बूजो क्या कह रहा है? बूजो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स। कि स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजम है, प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनाइजम है, तो बूजो इस बारे में आश्चर्यचकित है कि प्लांट में किस तरह से मूवमेंट होती है। ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वह ये बात भी जानता है कि वह प्लेस टू प्लेस नहीं जा सकते, बट डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट। क्या हम उनमें किसी दूसरे टाइप की मूवमेंट देख सकते हैं स्टूडेंट प्लांट में? यस, प्लांट में कैसी कैसी मूवमेंट हमने देखने को मिलती हैं। प्लांट्स क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। प्लांट्स की जो ब्रांचेज हैं वो हिलती हैं एयर की वजह से। कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर हैं वो क्या होते हैं? सनराइज होने पर खिल जाते हैं, रात के टाइम बंद हो जाते हैं। सो स्टूडेंट मैनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट हम प्लांट्स में देख सकते हैं। टेबल से हमने क्या सीखा स्टूडेंट? वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लाइडर एंड स्विम। इस तरह की मूवमेंट हम एनिमल्स में देखने को मिलती हैं। दीज आर ओनली ए फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये तो स्टूडेंट्स कुछ ही हैं जो हमने टेबल में स्टडी की। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेज इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कि स्टूडेंट्स जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, तो उनमें इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स उनके जो मैकेनिज्म हैं वो अलग हैं। सभी एनिमल्स का मैकेनिज्म यानी कि जो तरीका है, मेथड है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने का, वो डिफरेंट है। इसलिए हमने टेबल 8.1 में देखा कि उनके एनिमल्स से कुछ तो वॉक कर रहे हैं, कुछ स्लाइडर कर रहे हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ स्विम करते हैं। इस तरह से उनकी मूवमेंट भी डिफरेंट है। वाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल ए स्नैक स्लाइडर्स और क्राल्स। स्लाइडर करना है, क्रॉल्स करना है, नहीं रेंगना। एंड ए फिश स्विम्स। क्यों ऐसा है स्टूडेंट? क्योंकि उनकी बॉडी के पार्ट ऐसे हैं, उनको मालिक ने ऐसे बनाया है, उनके अंदर ऐसे फीचर्स हैं कि वो उसी तरह से अपनी बॉडी की मूवमेंट कर सकते हैं। अब स्नैक के लेग्स नहीं होते, इसलिए वो स्लाइडर करता, रेंगता है। फिश वाटर में रहती है, इसलिए वो स्विम करती है। सो स्टूडेंट्स सभी एनिमल्स के अपने डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ तक आज आपको रिवाइज करना अच्छे से, और पैराग्राफ 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट के बारे में एक बार रीड करना, ताकि नेक्स्ट टाइम अच्छा समझ में आए। इस चैप्टर में मेनली हम ह्यूमन बॉडी यानी अपनी बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।